हेलो, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी नर्सिंग क्लासेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपन ने स्टार्ट किया था उसमें जो अपनी सीरीज चल रही थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो उसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, असेसरी ऑर्गन में गॉल ब्लैडर एंड जो बिलियरी सिस्टम है, बायलरी सिस्टम आप जिसको बोलते हो, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ी सी नई चीज़ है उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे बड़े पढ़ते हैं अपन गॉल ब्लैडर के बारे में। फॉर्मेट अपना वही रहने वाला है, नोट्स के साथ अपन करने वाले हैं। ठीक है। तो गॉल ब्लैडर है वह क्या होता है कि आपका जो बाइल लीवर होता है वो क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है, जिसको अपन पितरस बोलते हैं। ठीक है। अब वो है क्या होता है कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है, स्टोर होता है। और स्टोर होने के बाद में जब भी अपने बाइल की जरूरत पड़ती है तो उसमें अपन इसको सेंड कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को अपन क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर बोलते हैं, पित्त की थैली, है ना, पित्ताशय भी आप उसको बोलते हो। तो इसमें क्या है, बाइल जो होता है वो क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक है। तो जनरली अपन देखते हैं कि इसका शेप है वो कैसा होता है, छोटा सा आपको देखने को मिलेगा। पियर शेप ऑर्गन होगा, पियर का मतलब है नाशपाती के जैसा, तो मतलब इस टाइप से आपको जनरली ये देखने को मिलता है। ठीक है। इसलिए इसको बोला पियर शेप ऑर्गन होता है। लीवर के पीछे और लीवर के नीचे बीनीथ, मतलब लीवर के साथ आपको देखने में, लीवर की आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो उसमें एक ग्रीन कलर का आपको देखा होगा, हरे रंग का। ठीक है। लीवर के नीचे की साइड में और पीछे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इट इज क्रूशियल रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि क्या करता है, ये बाइल जो होता है, पित्रस जो होता है, उसको स्टोर करता है और स्टोर करने के साथ उसको कंसंट्रेट भी करता है। जैसे आपका जो बाइल लीवर से बना वो गाढ़ा नहीं होता, पतला होता है, तो उसको गाढ़ा करने का काम, उसको कंसंट्रेट करने का जो काम है वो कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। व्हिच इज एसेंशियल फॉर फैट डाइजेशन। अब ये जो आपका बाइल है, इसका काम क्या है, इस बाइल का काम है फैट को डाइजेस्ट करना। जो भी वसा है उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, गॉल ब्लैडर का होता है। वाइटल ऑर्गन तो नहीं है, मुख्य ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो फैट होते हैं उनको डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के अंदर ये हेल्प करता है। उसके बाद में अपन आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। तो एनाटॉमी अपन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन, कि आपको ये कहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो आपको जो आपकी अब्डोमिनल केविटी है, उस अब्डोमिनल केविटी के अंदर देखने को मिलेगा। क्वाड्रेंट की अगर आप बात करो तो राइट अपर क्वाड्रेंट, मतलब इस तरह से क्वाड्रेंट बनाते हो तो इस एरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में। डिप्रेशन ऑन द विसरल सरफेस ऑफ लीवर, मतलब ये कहाँ पाया जाता है, जो लीवर होता है उसके पीछे की साइड में, लीवर के अपने दो सरफेस पड़े, एक तो डायफ्रेगमेटिक था और दूसरा था अपना विसल। तो विसल जो नीचे का सरफेस है, वहां पर नीचे वाली बॉर्डर, मतलब इस टाइप से अपन लीवर को बनाते थे, तो ये जो बॉर्डर है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पीछे की साइड में। ठीक है। इसलिए अपन ने लिखा विसरल सरफेस पे ये पाया जाता है, इंफीरियर बॉर्डर के पास, नीचे वाली सतह है उसके पास में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें इसके साइज एंड शेप की, कि इसका आकार और आकृति है वो कितनी होती है। तो लगभग इसका जो आपको लेंथ मिलेगी, मतलब इस टाइप से ये जो बनाया हुआ है, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 7 से 10 सेंटीमीटर के करीब आपको लॉन्ग देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो आपका पित्ताशय है, सॉरी, आपका जो बाइल है वो इसके अंदर क्या होता है, फिल होता है, और उसकी लगभग 30 से 50 ml तक ये इसमें क्या हो सकता है, फिल हो सकता है। तो अपन ने इधर क्वांटिटी लिखी है और इसकी साइज लिखा है। ठीक है। शेप में कैसा होता है, पियर नाशपाती के जैसे आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके पार्ट के, कि ये जो आपका गॉल ब्लैडर है उसके पार्ट होते हैं कि उसके भाग होते हैं। हाँ, 3 पार्ट उसके देखने को अपने को मिलते हैं। 3 पार्ट को अपन कैसे लिखेंगे, 1, 2 और 3। सबसे पहला जो आता है वो आता है फंडस, दूसरा आता है बॉडी और तीसरा आती है नेक। ठीक है। जैसे ये आप बनाते हो इस टाइप से, तो ये जो पार्ट है गुमंद नुमा, इसको बोलते हैं फंडस। ये जो बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी, और सबसे ऊपर ये पतला सा इसको बोलते हैं नेक। ठीक है। अब देखिए, द फंडस इज राउंडेड, मतलब नीचे से गोल होगा, एंड एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्टिल बिलो द लीवर, लीवर के नीचे प्रोजेक्टेड मतलब उभरा हुआ भाग पाया जाता है। ठीक है। ये नीचे भाग है वो क्या है, उभरा हुआ भाग सा आपको देख रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन
फंडस। दूसरा आता है बॉडी। अब ये जो बॉडी है वो क्या है, नेक के बीच का पार्ट है। द सेंट्रल पार्ट लाइज कॉन्टेक्ट विद द लीवर, लीवर के साथ में जो लगभग पाया जाता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि फंडस और नेक के बीच का जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी, या फिर बोल सकते हो सेकंड पार्ट ऑफ दी गॉल ब्लैडर। तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तीसरा आता है नेक। तो ये जो आपकी गॉल ब्लैडर है, इसका ये जो पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं नेक, ठीक है। यहाँ से एक डक्ट निकलती है पतली सी, जो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। द नैरो पोर्शन द कंटिन्यू एज द सिस्टिक डक्ट एंड लीडिंग टू कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और ये जो सिस्टिक डक्ट है वो आगे चल के क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट है, उससे कनेक्ट होती है। तो तीन पार्ट अपन ने पढ़े, फंडस सबसे नीचे, बॉडी बीच का पार्ट, और नेक है वो क्या करती है, सिस्टिक डक्ट से कंटिन्यू होती है, ठीक है। डायग्राम में आप इसको एक बार देखना चाहो तो इस टाइप से देखिए, जो लीवर है इसका ये जो सरफेस, इसको बोलते हैं विसरल सरफेस। तो यहाँ आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको अपन क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। इसका ये जो पार्ट है वो तो क्या है, फंडस है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी, और ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं नेक। तीनों पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये किससे कनेक्ट रहती है, सिस्टिक डक्ट आपकी कॉमन बाइल हेपेटिक डक्ट है, इससे कनेक्ट रहती है, ठीक है। और यहाँ ये आपको देखने को मिलती है, ये जो आपका लीवर है तो इसके यहाँ आपको देखने को मिलती है, मतलब इंफीरियर बॉर्डर पे आपको देखने को मिलती है, नाशपाती के आकार की आपको देखने को ये मिलती है जनरली, ठीक है। अगर अपन इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर या फिर ऐसा देखेंगे इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो देखनी है, तो इसके अंदर आपको चार टाइप की लेयर्स मिलती है। तो आप लिखेंगे लेयर्स ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की चार लेयर है, वो कौन कौन सी है। सबसे बाहर जो सबसे अंदर पाई जाती है म्यूकोजा जी। ये जो म्यूकोजा है वो किसकी बनी होती है, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम है उसकी बनी हुई होती है, ठीक है। दूसरा है मस्कुलरिस, जो मसल्स फाइबर्स की बनी होंगी, ठीक है। तीसरा होता है पेरी मस्कुलर लेयर, मस्कुलर के मतलब मांसपेशियों की लेयर है, उसके बाद में भी एक लेयर है, जैसे म्यूकोजा, उसके बाद दूसरी, उसके बाद में पेरी मस्कुलर, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जो क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के अंदर हेल्प करती है, इसको स्ट्रक्चर को एक निश्चित शेप में बनाए रखने के लिए हेल्प करती है। और नेक्स्ट आती है सिरोसा, जो सबसे बाहर की कवरिंग आपको देखने को मिलती है। तो चार लेयर लिखोगे, सबसे पहले म्यूकोजा, मस्कुलरिस, पेरी मस्कुलरिस, और उसके बाद में सिरोसा सबसे अंदर पाई जाती है। इसके बाद में मसल होती है जो बाइल को बाहर निकालने के लिए काम करती है। तीसरा पेरी मस्कुलर, जो स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और सबसे बाहर सिरोसा, जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। चलिए आगे। अब आता है वही स्प्लाई। अब छोटा छोटा ये पार्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें हैं, तोप वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा पॉइंट है, याद होता है तो इसके बारे में कोई जनरली आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने को याद तो करना है, ठीक है। अब आता है गोल ब्लैडर की स्प्लाई पे। तो स्प्लाई के अंदर वही आपको पहला आता है आर्टेरियल स्प्लाई। कौन करेगा, सिस्टिक आर्टरी। वैसे ही नाम सेम, सिस्टिक याद रखना, गॉल ब्लैडर का बारे में कभी पढ़ो, सिस्टिक। तो आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी। वेन की बात करें, सिस्टिक वेन, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की सिस्टिक लिम्फ नोड आ गया। नर्व सप्लाई की बात करें तो सीलिएक प्लेक्सस। चार नाम, चार वही। आर्टरियल सप्लाई की बात करो तो आपकी सिस्टिक आर्टरी, वेन की बात करो तो सिस्टिक वेन, उसके बाद में लिम्फ ड्रेनेज की बात करो तो सिस्टिक लिम्फ नोड, और उसके बाद में आप नर्व सप्लाई की बात करो तो सिस्टिक सीलियक प्लेक्सस है, वो क्या करता है, इसको नर्व सप्लाई प्रोवाइड करता है। अब आते हैं इसके काम पे कि गॉल ब्लैडर है वो करता क्या है, करता क्या है ये, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। तो ये कुछ नहीं करता ज्यादा, छोटी सी चीजें हैं। बाइल को स्टोर करता है, 30 से 50 ml मैंने लिख लिया कि लीवर जो बाइल को प्रोड्यूस करता है उसको ये क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, पता है। दूसरा, ये जो बाइल आई है इसको कंसंट्रेट करने का काम करता है, मतलब ये जो लीवर बनाता है वो बाइल क्या होती है, डाइल्यूट होती है। तो उनको ये क्या करता है, उसमें से वाटर वगैरह है उसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो जो बचता है वो 5 से 10 गुना क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो बाइल जो है उसको कंसंट्रेट करने का काम है वो कौन करता है, गॉल ब्लैडर करता है। मतलब ये क्या लिख रहा है देखो, गॉल ब्लैडर अब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को ये क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब, और बाकी जो बाइल है उसको 5 से 10 गुना क्या कर देता है, कंसंट्रेट कर देता है, गाढ़ा कर देता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, रिलीज ऑफ बाइल। ये बाइल को क्या करता है, रिलीज करता है। कैसे करता है कि आपकी जो लीवर है वहां से जो बाइल आती है वो इसमें आई, और वहां से वापिस ये जाती है, तो इधर आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, गॉल ब्लैडर। एक बार तो इसमें स्टोर होगी, अगर आपको जैसे नीड होती है तो ये वापिस इसमें भेज देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाइल का
रिलीज करने के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है। और करता कब है, जैसे कोई सीसी की एसिस्टोकाइनिन है, ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी जैसे फैट है या फिर जो भी काइम होता है, वो जैसे ही ड्यूडेनम में एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद में जो कोलेसिस्टोकाइनिन है वो क्या करती है, इसको रिलीज करने के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया सीसी के, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो फोर्थ जो काम आता है वो आता है बाइल फ्लो को रेगुलेट करना। बाइल फ्लो को रेगुलेट करने के लिए आपके पास एक वाल दिखाई देता है, एक स्पिंटर होता है जिसको अपन बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडी। स्पिंटर ऑफ ओडी है वो क्या करता है, ड्यूडेनम के अंदर ये जो आपका बाइल है ये कितना आएगा कितना नहीं आएगा, तो उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अभी आप इसको समझेंगे कि रेगुलेट बाइल फ्लो को कैसे रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉल ब्लैडर के बारे में सिंपल अपन ने चीजें बात की, गॉल ब्लैडर क्या होता है, लोकेशन की बात की, स्ट्रक्चर की बात की, इसके पार्ट की बात करी, 3 पार्ट अपन ने देखे थे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सप्लाई की बात करी अपन ने, तो आर्टेरियल सप्लाई अपन ने पढ़ी, वेनस सप्लाई अपन ने पढ़ी, उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने इसका लिम्फेटिक पढ़ा, उसके बाद नर्व सप्लाई पढ़ी। तो सिस्टिक याद रखना, लगभग हो जाएंगे आपकी। उसके बाद में इसके फंक्शन पढ़े, तो 4 फंक्शन अपन ने पढ़े थे कि बाइल को स्टोर करना, बाइल को कंसंट्रेट करना, बाइल को जो रिलीज करना बाइल को, ठीक है। उसके अलावा बाइल फ्लो है उसको रेगुलेट करना। तो ये 4 टाइप के काम हैं वो अपन ने बाइल से रिलेटेड पढ़े थे। चले आगे। अब नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है बिलियरी ट्रैक्ट। अब ये जो बाइलरी ट्रैक्ट या फिर बिलियरी ट्रैक्ट है अपन जिसको बोलते हैं, है क्या, आपका जो लीवर है वो क्या करता है, बाइल बनाता है। आपको पता है बाइल जूस बनाता है, कैसे बनाता है कि उसके अंदर बाइल क्या होती है, कैनालिकुलाई होती है, कैनाली बाइल कैनालिकुलाई होती है, मतलब हिपेटोसाइट होती है। वो एक साइड से तो क्या करती है, जो न्यूट्रिशन वगैरह उनको अब्जॉर्ब करती है, साइनोसॉइड बनाती है। और दूसरी साइड क्या पाई जाती है इसके अंदर, बाइल कैनालिकुलाई पाई जाती है, जहाँ से बाइल है वो इसमें क्या होता है, बनता जाता है और उसके बाद में एक बाइल डक्ट के अंदर स्टोर होता जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा था कि बाइल कैनालिकुलाई है वो क्या करती है, बाइल बनाती है ना। अब ये बाइल है वो क्या होगा, जैसे आपका लीवर है, तो लीवर में दोनों लोब हैं, तो यहाँ जो बाइल बनता है राइट लोब में, वो एक डक्ट के द्वारा निकलता है बाहर, और एक लेफ्ट में है वो भी क्या करता है, निकलता है। तो इनको क्या बोलते हैं, ये राइट की और ये सॉरी राइट और ये लेफ्ट है क्या, बाइल डक्ट है। क्या है, बाइल डक्ट, मतलब ये बाइल को लेके जाती है ना, राइट बाइल डक्ट और लेफ्ट बाइल डक्ट। अब ये जैसे ही आपस में जुड़ती हैं, क्योंकि है तो दोनों के अंदर क्या बाइल है, तो ये बाइल है वो तो कॉमन, इसको क्या बोल देते हैं अपन, इसको बोल देते हैं हिपेटिक डक्ट, मतलब जो कहाँ से आ रही है, लीवर से आ रही है, ठीक है। उसके बाद में ये आगे जो आपका गोल ब्लैडर है उससे कनेक्ट होती है, उसके बाद में पैनक्रियाज से एक्सक्रीशन लेती है। तो ऐसा करके इसको अपन बाइलरी ट्रैक्ट है वो बोला है कि ड्यूडेनम तक पहुंचता है, ठीक है। तो कैसे कैसे किस फ्लो के द्वारा कहाँ से ये जो बाइल जूस है उसको कलेक्ट करता है, ऐसा इसको, इसलिए अपन इसको बोला है बाइलरी ट्रैक्ट, ठीक है। अभी देखते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा ओवरव्यू है जो आपको मैंने देना था, ठीक है। बिलियरी ट्रैक्ट या फिर इसको बाइलरी सिस्टम भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में आता है कि बाइलरी सिस्टम या फिर बिलियरी सिस्टम है क्या, तो आप सिंपल सा लिखना कि बाइल जो है जूस लीवर में बनता है कैनालिकुलाई वगैरह के, और उसके बाद में ये ड्यूडेनम तक पहुंचने का जो ट्रैक्ट है, इस ट्रैक्ट को अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, एक वे जिसके द्वारा कोई भी चीज़ है वो ट्रेवल करती है, ठीक है। जैसे आप ये मानिए कि आप कॉलेज से स्कूल घर है आपका, ठीक है, ये आपका घर है, इस घर से आपको ये कॉलेज है वहां तक पहुंचना है। तो सबसे पहले आप इस गली से निकले, इस गली से निकलने के बाद में एक जो आपका क्लासमेट है उसका भी घर है, तो आप दोनों, वो इधर से आए और आप दोनों यहाँ मिले, ठीक है। अब दोनों आप क्या जाओगे, साथ में जाओगे, साथ में जाओगे तो यहाँ से एक रास्ता हो रहा है, वहां से भी कोई बच्चे हैं वो आपके कॉलेज के जाते हैं, तो आप यहाँ तक जाओगे, उसके बाद में ये भी आपके साथ हो जाएगा, और ये सारे के सारे मिलके कहाँ जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे। तो ये जो वे है, ये जो रास्ता है, वही क्या है, बिलियरी ट्रैक्ट है ना। चलिए अभी समझते हैं। बिलियरी ट्रैक्ट इज ए नेटवर्क ऑफ डक्ट। एक डक्ट मतलब ट्यूब का क्या है, एक नेटवर्क है जो ट्रांसपोर्ट बाइल को लीवर से ट्रांसपोर्ट करता है, गोल ब्लैडर में स्टोर करता है, एंड ड्यूडेनम तक डाइजेशन के लिए पहुंचाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट आए, लीवर आया और गोल ब्लैडर आया, और कहाँ नेक्स्ट कौन सा आया अपना, ड्यूडेनम।
तो ये और ये जो है वो कहाँ पहुंचाएंगे, ड्यूडेनम तक अपना जो स्क्रीशन है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ ऐड होगी उसी के बारे में अपन पढ़ना। अब थोड़ा सा इसने ये लिख दिया कि बाइल है वो क्यों, बाइल फैट के डाइजेशन के ऑब्जर्वेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, अब बाइली सिस्टम है, इसको पढ़ने के लिए अपन दो सिस्टम है वो पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका बिलियरी सिस्टम है, उसके अंदर दो होते हैं। एक तो होता है इंट्रा हिपेटिक, इंट्रा हिपेटिक, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा हिपेटिक। ठीक है, इंट्रा हिपेटिक, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, हिपेटिक मतलब होता है लीवर, लीवर के अंदर और लीवर से बाहर, लीवर से बाहर। ठीक है, तो अब इन लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर के बाहर क्या होता है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी चीज है वो देखते हैं। ठीक है, इंट्रा हिपेटिक और एक्स्ट्रा हिपेटिक। उसके बाद में बाइल डक्ट आएंगी, गोल ब्लैडर आपका इसमें हेल्प करेगा, उसके अलावा जो स्पिंटर होते हैं, बाल होते हैं, वो भी इसके अंदर हेल्प करेंगे। अब देखिए कंपोनेंट, तो सबसे पहले आता है कंपोनेंट ऑफ बाइली ट्रैक्ट, मतलब बाइल जो बिलियरी ट्रैक्ट है, ये जो रास्ते हैं वो बने किससे होंगे, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें इसके अंदर काम आएंगे। तो सबसे पहले आता है इंट्राहिपेटिक, इंट्राहिपेटिक मतलब क्या, लीवर के अंदर। ठीक है, और लीवर के अंदर क्या है, स्मॉल बाइल कैनालिकुलाई दैट कलेक्ट बाइल फ्रॉम हिपेटोसाइट। अभी अपन ने पढ़ा था कि ये जो हिपेटोसाइट होती है वो बाइल बनाती है, और ये जो रास्ता साइज को अपन क्या बोलते हैं, बाइल कैनालिकुलाई, अपन ने लीवर के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, द बाइल, दिस बाइल कैनालिकुलाई मर्ज एंड फॉर्म लार्जर इंट्राहिपेटिक बाइल। ये जो बाइल कैनालिकुलाई ये आपस में मिलके और क्या बनाती है, बाइल डक्ट बनाती है। क्या बनाती है, बाइल डक्ट। और किसके अंदर, लीवर के अंदर, इसलिए इसको बोला है इंट्राहिपेटिक बाइल डक्ट, उसका फॉर्मेशन करती है, विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अब आ गया कि ये जो आपका लीवर है, इसके अंदर से राइट और लेफ्ट है, वहां से दो जो हिपेटिक आर्टरी निकलती है, राइट साइड से राइट और लेफ्ट साइड से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ठीक है, याद रखने वाली कोई चीज नहीं है, राइट साइड से निकलती है किसकी, लीवर की है। क्या बोलते हो लीवर को, हिपेट, और है क्या, डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट। इधर से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अभी तक इतना ही है ना। ठीक है, अब आता है आपका एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी सिस्टम। अब लीवर से जैसे ही आप बाहर निकले, ठीक है, लोकेटेड आउटसाइड द लीवर, लीवर से बाहर, मेजर डक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बाइल टू द इंटेस्टाइन। अब लीवर से बाहर निकलने के बाद कौन कौन सी ट्यूब है वो कनेक्ट होती है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो मिलती है वो मिलती है हिपेटिक डक्ट। क्या मिलती है, हिपेटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, बाइल फ्रॉम द दियर रिस्पेक्टिव लोब ऑफ लीवर। अभी अपन ने पढ़ा ये राइट वाली और ये लेफ्ट वाली, इन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग अपने लोब से निकलती है, एक राइट लोब से, एक लेफ्ट लोब से। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अब ये दोनों जो डक्ट होती है वो आपस में जुड़ जाती है, और इनको बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है वो यूनियन मतलब जुड़ जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन हिपेटिक डक्ट। ठीक है, चलिए, उसके बाद में आपका जो गाल ब्लेडर है उससे एक ट्यूब जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये क्या होती है, एक शॉर्ट डक्ट कनेक्ट गोल ब्लेडर टू द कॉमन हिपेटिक। ये ऐसी डक्ट, ऐसी ट्यूब जो क्या करती है, गोल ब्लेडर और कॉमन हिपेटिक डक्ट को जोड़ने का काम करती है, क्या कहलाती है, सिस्टिक डक्ट। अब इस सिस्टिक डक्ट में टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब जो बाइल आ भी सकता है और जा भी सकता है। ठीक है, तो लीवर से जो भी बनेगा, अभी तक जो इसमें अभी पढ़ने आपने तो ये पढ़ा है कि ये जो आपका लीवर है, तो इसमें से एक तो यहाँ से निकलती है और एक यहाँ से निकलती है, ये आपस में जुड़ जाती है, और यहाँ से एक ट्यूब है वो भी क्या होती है, कनेक्ट होती है, जिसको अपन ने बोला सिस्टिक डक्ट। ये है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये है राइट हिपेटिक डक्ट, और यहाँ दोनों जुड़ गई थी, इसको बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये अपन ने बोला। अब ये जो फ्लूइड यहाँ बनेगा, जो बाइल बनेगा, तो इसमें जाएगा, यहाँ पे क्या है, गॉल ब्लैडर कनेक्ट है, तो इसमें जाएगा। ठीक है, तो अपन ने लिखा कि लीवर टू दी गॉल ब्लैडर फॉर स्टोरेज, लीवर में जैसे बना तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा। दूसरा, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर टू कॉमन बाइल डक्ट एंड स्क्रीन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये कहाँ जाएगा, वापस यहाँ से निकल के और नीचे जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट।
क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। अभी डायग्राम अपन पढ़ेंगे तो आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सी, कॉमन बाइल डक्ट है वो क्या होती है। कॉमन बाइल डक्ट का मतलब है हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपकी अगर कनेक्ट हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्यों बोला कि दोनों के अंदर क्या है, बाइल है, तो अपन ने बोल दिया कि कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बाइल फ्रॉम द गोबलेट टू द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम तक पहुंचाने का काम करती है, सीधी सी पता है। इट रन पैनक्रियाज के पीछे से गुजरती है, इसलिए अपन ने लिखा कि पोस्टियरली टू दी पैनक्रियाज, की पैनक्रियाज के पीछे से ये गुजरती है। और पैनक्रियाटिक जो डक्ट होती है उसको क्या करती है, कनेक्ट करती है। जो पैनक्रियाज अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है, उस पैनक्रियाज की जो डक्ट निकली थी उसको क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। अब ये सारी की सारी जुड़ जाती है, तो जुड़ने के बाद में क्या बनाती है, एम्पुला ऑफ वेक्टर या फिर हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला बनाती है। अब ये क्या होता है समझिए कि यहाँ तक अपन ने पढ़ा कि ये जो ट्यूब आ रही है, अब ये आते आते जो पैनक्रियाज है वहां से भी डक्ट है उसको भी ले आती है, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो ये पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये कॉमन बाइल डक्ट थी, अब ये दोनों जुड़ के क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अगर इसका एक नाम दे देते हैं तो अगर इसका पैनक्रियाटिक डक्ट दे देते, लीवर बोल रहा है हाँ भाई साहब मैं भी तो लेके आ रहा हूँ ना, मेरा नाम भी तो लो। अगर हिपेटिक डक्ट रख देते तो ये पैनक्रियाज बोलता है कि मेरा नाम, मैं भी अपने स्पीशी लिस्ट में डाल रहा हूँ तो मेरा नाम भी, तो दोनों का साथ में अपन ने हिपेटिक पैन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट अपन ने बोल दिया। अब ये जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेक्टर, एम्पुला ऑफ वेक्टर, ठीक है। द कॉमन बाइल डक्ट एंड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म द एम्पुला ऑफ वेक्टर, कि ये दोनों जुड़ के क्या बनाती हैं, एम्पुला ऑफ वेक्टर है वो बनाती है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर ओपन इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में ओपन होती है, सेकंड पार्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट, एंड अलाउंग बाइल जूस टू मिक्स फूड, ये छोड़ो कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद में इनको रेगुलेट करने वाला जो होता है उसको अपन ने पहले ही पढ़ लिया, स्पिंटर ऑफ बॉडी। ये स्पिंटर ऑफ बॉडी क्या है, मस्कुलर वाल्व है जो बाइल को ड्यूडेनम में रिलीज करने के लिए क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। इट प्रिवेंट बाइल फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू द कॉमन बाइल डक्ट एंड डाइजेशन इज नॉट अकरिंग। अब ये जो वाल लगा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करता है कि वापिस है वो इसमें बैक फ्लो ना हो तो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो स्पिंटर का मतलब यही काम होता था कि कोई भी बैक फ्लो है वो ना हो, है ना। चलिए उसके बाद में देख लेते हैं फंक्शन, कि फंक्शन क्या है इस ट्रैक्ट के। तो ट्रैक्ट का पहला काम है कि बाइल को ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है, लीवर से स्मॉल इंटेस्टाइन तक, पता है। दूसरा बाइल को स्टोर करना और कंसंट्रेट करना, तो गॉल ब्लैडर है वो क्या करता है, स्टोर भी करता है और कंसंट्रेट भी करता है, ठीक है। बाइल फ्लो को रेगुलेशन करना, तो स्पिंटर ऑफ बॉडी है और ड्यूडेनम है वहां तक पहुंचाने के लिए ये क्या करता है, इसको रेगुलेट करने का काम करता है, पता है। अच्छा और बताओ, फिर सब कुछ पता है तो फैट का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, जो ये जो बाइल होता है वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, ठीक है। और फैट को इमल्सिफिकेशन करता है, इसलिए फैट का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है। अब ऊपर सिंपल सी चीज देखते हैं ये अब अपने जितनी भी चीज अगर समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से देख लो कि ये आपका लीवर है, ये लीवर का राइट लोब है, ये लीवर का लेफ्ट लोब, ठीक है। अब लीवर के राइट लोब से क्या होती है, ये एक ट्यूब निकलती है जिसको अपन बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, क्योंकि ये कहाँ से निकल रही है, लीवर से, इसलिए हिपैटिक डक्ट। और राइट से निकल रही है राइट हिपैटिक डक्ट, और इधर लिए कौन से निकल रही है, लेफ्ट से, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, राइट और एक लेफ्ट। अब जैसे ही ये क्या होती है, आपस में कनेक्ट होती है, तो कनेक्ट होने के बाद में इसको अपन क्या बोल देते हैं, हिपैटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट है वो क्या हो गई, जैसे इधर लिखते हैं राइट हिपैटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये आपस में मिलके बना देती हैं हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब हिपैटिक डक्ट है वो उसमें क्या होता है, कनेक्ट होती है आपकी सिस्टिक डक्ट, क्या होती है, सिस्टिक डक्ट है वो क्या होती है, ऐड होती है। और उसके बाद में इसका जो नाम है वो क्या बन जाता है, आपका कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब कॉमन बाइल डक्ट है उसके अंदर आपकी क्या हो जाती है, पैनक्रियाटिक डक्ट है वो भी ऐड हो जाती है, और इसको अपन बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट या फिर वेक्टर ऑफ एम्पुला ऑफ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद में ये ओपन हो जाते हैं कहाँ पे,
आपकी ड्यूडेनम। और यहाँ पे एक रेगुलेशन वाला वाल पाया जाता है जिसको स्पिंटर ऑफ ए ओ डबल डी आई बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बाइल का फ्लो चार्ट। अगर आपसे पूछे डायग्राम में एग्जाम में है कि बिलियरी ट्रैक्ट क्या होता है, तो आप बोलना कि जो लीवर होते हैं वहां से बाइल बनने के बाद में दोनों लोब से एक एक डक्ट निकलती है जिसको राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोला जाता है। ये दोनों आपस में जुड़ने के बाद में हिपैटिक डक्ट इसको बोला जाता है। उसके बाद में एक जो अपनी गोल ब्लैडर है वहां से एक डक्ट आती है सिस्टिक डक्ट। वो क्या करती है, इन हिपैटिक में जो भी बाइल है, जूस है, उसको स्टोर करने का भी काम करती है और रिलीज करने का भी काम करती है। ये दोनों आपस में जुड़ने के बाद में इसको बताता है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट है वो पैनक्रियाटिक डक्ट से क्या होती है, कनेक्ट होती है, और कनेक्ट होने के बाद में इसका नाम हो जाता है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है उसको अपन बोल, ये ड्यूडेनम में ओपन होती है, ओपन होने के लिए स्पिंटर ऑफ ओडी है वो उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये है आपका गोल ब्लैडर। क्या हो गया रे, इसको भी क्या हो गया आज। गोल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट। ठीक है, सिंपल एंड स्वीट सी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप याद करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे।